जय श्री कृष्णा। क्यों धुंधकारी बन गया एक प्रेत। पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत के तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से तो दुखी था ही, साथ ही साथ उसे कोई संतान भी नहीं थी। संतान सुख भी नहीं था, लेकिन वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को भी नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वह वन को चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखा और उससे पूछा, कहो विप्रवर, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो। तो वह कुछ सोचने लगा और सोचने के बाद आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह सब तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल कभी नहीं लगते। मैं क्या करूँ। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी ही सड़ जाते हैं। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर वह व्यक्ति अब रोने लगा। वह संत उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखकर वह कहते हैं कि विप्रिवर, कर्म की गति बड़ी ही प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैं तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई भी संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या फिर आप किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्त का मार्ग बताइए। जब वह संत देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपनी झोली से फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी वह मन ही मन सोचती है कि यदि यह फल मैंने खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं यह फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है, और आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख लेती है, लेकिन वह फल को खाती नहीं है। और एक दिन उसकी बहन जब उसके घर आती है तो वह अपनी बहन को यह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी
अपनी बहन की बात मानकर उसकी जैसा बताया हुआ था वह वैसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय अब व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा ही आनंद हुआ। वह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य आकार है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर वह अत्यंत ही आश्चर्य में पड़ गया और हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है, वह उस बच्चे को उठाकर घर ले आता है, लेकिन उसका नाम वह गौकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा जो गाय से उत्पन्न हुआ गौकर्ण। गौकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। ये सब देखकर अब उसके माता पिता अत्यंत ही दुखी रहते हैं। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गौकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में बन चले जाएं और भगवान का भजन करें, उनका चिंतन करें, मनन करें। और भगवत भजन से ही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा कर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गौकर्ण की बात मानकर आत्मदेव बन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह खुद भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती रहती थीं। अब धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है और चोरी करता है, सभी अनिष्ट कार्यों को करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन वह पकड़ा गया तो राजा उसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता है तो वो सभी वेश्याएं उसे दहकते हुए अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने और झेलने और अपने कुकर्मों के कारण वह अब एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद वह भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है और रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है और उसी अनुभूति के कारण वह अत्यंत ही परेशान रहता है। एक दिन उसका भाई गौकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गौकर्ण सबसे नजर बचाते हुए
अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। वह अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और उसे आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि कौन हो तुम? तो धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम मुझ पे दया करो, मुझे क्षमा करो, मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं, इस धुंधकारी को केवल श्रीमद् भगवत कथा सुनने से ही मुक्ति मिल सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब ये सब बात सुनकर गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश, गांव और बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसमें जाकर बैठ गया। अब जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी ही विचित्र घटना वहां पर घटी। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती हुई फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसके भाई को उसने प्रणाम किया और तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान वहां पर उतरा। सबके देखते ही देखते धुंधकारी अब विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है? भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया और यह कहकर वे पार्षद बैकुंठ को चले गए। और श्रवण माह में गोकर्ण ने फिर से उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी को दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए। भगवान उन सभी को योनि ध्रुवल लोक धाम में ले गए। निष्कर्ष इस कथा से यही निकलता है, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यागामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त करके अनंत काल तक भटकते रहते हैं। अब ना हो गोकर्ण की तरह कथा को सुनने वाले हैं और ना सुनाने वाले हैं। धुंधकारी को
उसके पापों की सजा तो मिली, लेकिन साथ ही उसके प्रेत योनि में रहकर भी उसने सजा भुगती। बाद में जब उसे अपने कुकर्मों पर पश्चाताप हुआ तो भगवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन होने से उसके सारे संताप जाते रहे और वह भगवान की भक्ति करके बैकुंठ को वापस गया। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।